अस्सलाम वालेकुम। एविएशन की दुनिया से एक और बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर है और इसको लेके अब लगता ये है कि लोगों के मोबाइल फ़ोन और उनके जो पावर बैंक हैं वो भी जहाज़ में ले जाने मुश्किल होने वाले हैं। ये जो जहाज़ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाज़ तबाह है, यूँ लगता है कि जैसे किसी ने कंप्यूटर से कोई बनाई हो, या यूँ लगता है कि इसमें शायद सारे लोग मारे गए होंगे। लेकिन ना तो ये कंप्यूटर से बनी हुई कोई एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं, ना ही इसमें सारे लोग मारे गए, लेकिन सारे लोग मौत के बहुत करीब थे। अगर चंद सेकंड्स की देरी हो जाती और जो हुआ है वो ना होता तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाती। ये कोरिया से एक और ख़बर सामने आई है, जिनका बुसान एयर का एक तैयारा कोरिया से हांगकांग के लिए रेडी था फ्लाई करने के लिए, और तभी उसके जो ओवरहेड स्टोरेज होती है वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया। और जब बताया गया फ़्लाइट अटेंडेंट्स को, तो उसके बाद उन्होंने जो करने की कोशिश की वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और इसकी कुछ वीडियोज़ हैं, आप ज़रा देखिए और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह एक छोटी सी चीज़ ने पूरे जहाज़ को तबाह कर दिया। 불은 꺼진 거지? 어디 엔진에 불 붙은 거야? 그러면 올라오네. 올라오네. तफ़सीलात कुछ इस तरह से हैं कि बुसान एयर का ये तैयारा हांगकांग के लिए रेडी था, इसको पुश बैक किया जा रहा था, रनवे की जानिब ये अभी टेक ऑफ के लिए जा रहा था। तो तभी इसमें ओवरहेड कंपार्टमेंट के अंदर किसी ने पावर बैंक रखा हुआ था, और छोटे पावर बैंक होते हैं जो मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें वो बैटरी फटी, लिथियम बैटरी थी और उसमें आग लग गई। फ़ौरी तौर पे एयर होस्टेस ने अपने जो भी इक्विपमेंट थे उनके ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ना बुझ सकी, क्योंकि सामान होता है, प्लास्टिक होता है, कपड़े होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फ़ौरी तौर पे ये आग बढ़ती रही और जल्दी से वहीं पे मुसाफ़िरों को एमरजेंसी एग्ज़िट के ज़रिए बाहर निकाला गया। मुसाफिर निकले, लेकिन ये एवैक्यूएशन आसान नहीं थी, क्योंकि धुआं भर जाने की वजह से लोगों को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद जनाब इन लोगों को निकाल तो लिया गया, लेकिन ये आग इतनी शदीद हुई कि इसने फायर फाइटर्स की टीमों के काम के बावजूद तैयारे की क्या हालत कर दी, वो आपके सामने है। आप तस्वीरों में, वीडियोज़ में देख पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही, लेकिन अगर ज़रा गुमान कीजिए कि ये तैयारा टेक ऑफ कर जाता, टेक ऑफ करने के बाद ये पता चलता तो कितने लोग शायद दम घुटने की वजह से ही मारे जा सकते थे। और फिर अगर खुदा न खास्ता ये तैयारे को, जब ये हवा में था, वहाँ पे आग लगती और नीचे आते तक ये आग किस हद तक जला देती, तैयारे की फ़्लाइट भी पॉसिबल हो पाती कि नहीं हो पाती। और वो उसके अंदर, यानी कहीं से अगर उसको सुराख हो गया आग लगने की वजह से, तो उसका तो कैबिन प्रेशर बरकरार नहीं रहेगा, उसकी फ़्लाइट में मुश्किल हो सकती है। तो कोई जो उसका सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, वो उससे मुतासर हो सकता है। तो एक मुकम्मल तबाही थी। जनूबी कोरिया में पहले ही आप जानते हैं कि कोरिया के अंदर ये एक हादसा बहुत बड़ा हुआ था, तो ये उसी तरह का एक दूसरा हादसा था। अल्लाह ने बचा लिया, लोगों की जान बच गई। तो अब इसके बाद जो है ना, बहुत सख्त रूल आने वाले हैं। जो पावर बैंक्स हैं, इन्हें तो शायद मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ बात ये है कि मोबाइल डिवाइसेस का क्या। अब मोबाइल के अंदर भी तो लिथियम है ना, और लैपटॉप्स के अंदर भी लिथियम बैटरीज होती हैं। तो अब अगर लिथियम इतना ही ख़तरा बनता जा रहा है, तो फिर लोगों को शायद अपने मोबाइल फ़ोन, अपनी लैपटॉप्स और दीगर गैजेट्स के लिए भी कोई सख्त हुक्म का सामना करना पड़े, और शायद इसी किस्म की चीज़ें मज़ीद देखने को मिल सकती हैं। तो लिथियम जो है ना, ये इंसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत आने वाले सूरत में बनने वाला है, क्योंकि पै दर पे जहाज़ों के अंदर ये हादसा, और बड़ी सख्त चेकिंग के बाद, जिसकी भी बैटरी या पावर बैंक थोड़ा सा बड़ा होता है उसको नहीं जाने देते, लेकिन इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस से भी इतने बड़े हादसात हो रहे हैं। हवाई सफ़र करने से पहले अपनी दुआएं ज़रूर कीजिए, ताकि मंज़िल खैर वाफ़ियत से मुकम्मल हो।